समय, सामर्थ्य और संपत्ति का जो सदुपयोग कर लेता है महान बन जाता है, और जो इसका दुरुपयोग कर लेता है वो फिर पछताता रह जाता है। चलो मन से हम चले मिथिला धाम। मन चल रे मिथिला धाम, सिया जो के चरण में। जानकी जी भी राम जी से अलग हो गई, जैसे हम राम जी से अलग हो गए। जानकी जी राम जी का वरण करेंगे, जानकी जी के राम जी हो जाएंगे, तो जानकी जी के पति बन जाएंगे। और हम राम जी का वरण करेंगे तो हमारे पति बनेंगे कि नहीं? बोले, कहते हैं आप प्रतिदिन हो। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। बोलो, राम जी केवल जानकी जी के पति, सबके प्राणपति नहीं है क्या? अरे सिद्धेश्वर भगवान से पूछिए, वो कहते हैं मैं तो कुछ जानता ही नहीं, मैं तो एक एक को ही जानता हूं। किसको? राम जी को। नान्यम जाने नहीं जाने न जाने, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्र दयालु, नान्यम जाने नहीं जाने न जाने। हे भवानी, लोग मुझे पार्वती रमणा कहते हैं, लेकिन सुन लो भवानी, तुम्हें सुना रहा हूं, मैं तुम में नहीं अपने राम में रमण करता हूं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। मैं राम जी में रमण करता हूं। मेरे राम जी एक, और हम भी वही बोलते हैं, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। अरे भाई, हमारे अंदर प्राण है ना? बोलो, उस प्राण का प्राण कौन है? उस प्राण का जो प्राण है उसे कहते हैं प्राणपति। वेद भगवान कहते हैं सौ प्राणस्य प्राणा। अच्छा, तो कैसे हमको भगवान मिल जाएंगे? जैसे जानकी जी को मिले। जानकी जी पूजा कर रही है किसकी? बोलिए, गौरी की। अब मन कहाँ है? मन कहाँ है? राम जी में। तो जब जानकी जी का मन राम जी में है और पूजा गौरी की हो रही है, तो गौरी जी दुखी नहीं हो रही कि मेरी पूजा कर रही है, मन मुझ में है ही नहीं। वो तो प्रसन्न हो रही है। जो करना चाहिए वही भगवती कर रही है। हम लोगों के लिए बड़ी सुंदर ये कथा हमारी आत्मकथा है। सुनिए, प्रार्थना हम सबकी करें, पूजा हम सबकी करें, लेकिन मन राम जी के चरणों में होना चाहिए। सब कर मांगहि एक फल, राम चरण रति हो। अच्छा, एक बात बताओ भैया जी, इस मधुर प्रसंग की ओर चलो। एक बात अपनी कह देता हूं। गोस्वामी जी ने गणपति की पूजा की, पूजा गणपति जी की। अब मांग क्या रहे? हे गणपति जी, यदि हमारी पूजा से प्रसन्न हो तो एक वरदान मांगता हूं। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, सिद्ध सदन गज बदन विनायक,
कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता। ये प्रार्थना गणपति जी की हो गई। और कहा हमारी प्रार्थना से प्रसन्न हो गए हो तो मांगत तुलसी दास कर जोरे, बसई राम सिय मानस मोरे। बोलो मन किसको दे दिया? मन राम जी। तब पूजा का फल मिलेगा। समझ में आएगा? अच्छा, भगवती की पूजा हो रही आज दुर्गाष्टमी। जय जय जग जननी देवी, सुर नर मुनि असुर सेवी, भुक्ति मुक्ति दायिनी, भय हरण कालिका। जय महेश भामिनी, अनेक रूप नामिनी, स्वभक्त कल्प स्वामिनी, स्वभक्त कल्प स्वामिनी, हिमशैल बालिका। वो प्रार्थना कर ली। अब क्या कर रहे हैं हम तुम्हें? रघुपति पद परम प्रेम, तुलसी यह अचल में, देहु है प्रसन्न पाई प्रणत बालिका। राम जी के चरणों की प्रेमा भक्ति हमको दे दो भैया। सबकी पूजा करो, संसार में सारे कर्म करो, लेकिन मन भगवान को दे दो। यही वर्षिप बन जाता। मन को भटकने मत दो। मैं एव मन आधस्व, एव मन ही, मुझ में ही मन लगाओ। मुझ में धीर भी नहीं, ही चलना चाहिए। अब राम जी की कृपा देखिए कैसे हो रही है। गुरु जी का आशीर्वाद राम जी को मिल चुका है। आपने सुन लिया? सफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुधारे। उधर गौरी का आशीर्वाद जानकी जी को मिल चुका है। मन जाहि राचो मिले सोबर, सहज सुंदर सामरो, नारद बचन सदा सुचि साचा, सोबर मिलहि जाहि मन राजा। ठीक है, लेकिन ये धनुष तोड़ने के लिए तो बड़े बड़े राजा कूद रहे हैं, नहीं तोड़ पा रहे हैं। जब कोई नहीं तोड़ पाया, तब जनक जी ने कहा, मैंने तो सोचा था कि जिस धनुष को मेरी बेटी ने बाएं हाथ से उठा लिया, कोई तो वीर होगा जो उस धनुष को उठा सकता है। जानकी जी 6 वर्ष की हैं, राम जी 12 वर्ष के हैं। धनुष जहाँ रखा हुआ था वहाँ सफाई अच्छी नहीं थी, अच्छी सफाई नहीं थी। जानकी जी ने देखा तो जानकी जी ने धनुष को बाएं हाथ से उठाया और दाहिने हाथ से बुहार लगा दिया। गोबर ले आई गऊ का और लीप दिया। धनुष इतना भारी, उसे उठा लिया। जनक जी को ये बात जब पता लगी, जनक जी भागे हुए आए। धनुष को किसने उठाया? कोई बोल नहीं रहा। जानकी जी ने कहा, पिताजी कोई भूल हो गई क्या? हमने उठाया। कैसे उठाया बेटी? ऐसे उठाया, उठा के बता दिया। अब जनक जी ने प्रण कर लिया,
छठे बरस की सिया धनुषा उठोले भोले बाबा हो, सिया मोरी भैरी सयान भोले बाबा हो, सिया लागल के सयान। अब ये प्रण जो जनक जी का है, इसको सुन करके सब लोग आए हुए। देश देश के भूपति नाना आए, सुने हम जो पलठाना। देव दनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणवीरा। बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े राक्षस मनुष्य बन करके आए हुए, रावण बाणासुर भी आए हुए। जो कौतुक शिवशैल उठावा, रावण ने कौतुक कौतुक में कैलाश सहित शंकर भगवान को उठा लिया। यही कथा आती है ना युद्ध कांड में। रावण ने कहा धनुष उठाना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी थी, मैं तो धनुष समेत शिव समेत कैलाश को उठा लिया। उसी कैलाश पे तो धनुष था, धनुष उठाना क्या बड़ी बात है। बड़ी बड़ी जब भीग रहा था तो अंगद जी ने कहा तब तो धनुष उठा नहीं पाया, सीता जी को पाते धनुष उठा करके तोड़ के क्यों, तो सीता जी को पाता, चुरा के सीता जी को ले आया। अच्छा तब तो धनुष तोड़ने की बात थी, धनुष उठाने की बात थी। अब ले ये बंदर का पांव है, यही उठा दे। जो मम चरण सकासे सठ तारी, फिर ही राम सीता में हारी। अभी हमारे सुशील भैया विश्वास की बात कर रहे थे, विश्वास की बात। गीतावली रामायण में लोग स्वामी जी लिखते हैं, ऐसो सिय रघुवीर भरोसो, मेघनाथ सम कोटिन जोधा, नेकन पग भरोसो। ऐसो सिय रघुवीर भरोसो। स्वामी की महिमा कहो या सेवक विश्वास, तेहि समाज कियो कठिन पन, जेहि तौलो कैलाश। कोई नहीं उठा सका। अंत में जब रावण उठाने चला है, पांव पकड़ने चला, अंगद जी ने पांव पीछे खींच लिया, रावण गिर पड़ा है। रावण के 4 मुकुट रामदल में भेज दिए। का मूर्ख मेरे पांव पकड़ने चला। अरे उसके पांव पकड़ जे, चरणों में मुक्ति का द्वार है। तो सोते ही सभा पराभव पावा, जेहि कौतुक शिव शैल उठावा। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि दापा। जनक जी बिलख पड़े, बिलख पड़े जनक जी। और सुकृत जाई जो पन परिहर। राम जी को देख करके मन करता है प्रण छोड़ दूं, जानकी जी से विवाह कर दूं, लेकिन प्रण छोड़ने में मेरा सुकृत चला जाएगा। अब कुंवारी कुंवारी
रहे कर, बेटी कुंवारी रह जाए ये भी अच्छी बात नहीं, प्रण छोड़ दूं ये भी अच्छी बात नहीं। अब मैं क्या करूं, रो पड़े। लेकिन राम जी उठ नहीं रहे। कब उठेंगे? बोलो, जानकी जी राम जी का वर्ण करेंगे तो राम जी भी तो जानकी जी का वर्ण करेंगे। यमे वैश वृणुते तेन लभ्यो तस्यैषात्मा विवृणुते तनुष्वाम। वेद मंत्र। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मे दया न बहुना सुतेन यमे वैश वृणुते तेन लभ्यो। जानकी जी क्या चाहती हैं? बोले धनुष धनुष तो बाकी लक्ष्मण जी कहेंगे कि दो महापुरुष यहाँ ऐसे हैं, एक परेशान है कि धनुष नहीं टूट रहा, एक परेशान है धनुष टूट क्यों गया। अच्छा बताओ, मुर्गा न बोले प्रातः काल सूर्योदय होता है तो मुर्गा बोलता है, एक दिन मुर्गा न बोले तो सूर्योदय नहीं होगा। अरे धनुष क्या जी? लक्ष्मण जी जो कहते हैं, आगे मैं सुनाऊंगा आपको। तो राम जी धनुष तोड़ने क्यों नहीं उठ रहे? सब लोग उठ रहे हैं। जानकी जी क्या चाह रहे हैं? वर्ण राम जी ने जानकी जी का कर लिया, जानकी जी ने राम जी का वर्ण कर लिया। ये स्वयंवर हो चुका। फुलवारी में आपने कथा सुन ली, कन्या स्वयं वृणुते वरम। लेकिन यहां क्या समस्या है? जानकी जी ने राम जी को देखा, प्रभु तन चितई प्रेम पन ठाना कृपा निधान राम सब जाना। यहां बात है। तब से यहीं बिलो की तक्यु धनु कैसे चितव गरुड़ लघु ब्याल ही जैसे। जीव तो स्वयंवरा कन्या है, भगवान जिसका वर्ण करते। यमय वैश वृणुते, भगवान कहते हैं जो मुझे जैसे बसता है मैं भी उसे वैसे बसता हूं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। अब जानकी जी की व्याकुलता देख करके सकुची व्याकुलता बढ़ जानी। हमारे अंदर व्याकुलता होनी चाहिए। भगवान आज मिलेंगे, अभी मिलेंगे, लेकिन वो अवस्था तो आनी चाहिए। एक उदाहरण से बात बता रहा हूं। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरुदेव भगवान स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा, भगवान कब मिलेंगे? भगवान कब मिलेंगे? कहाँ वो अवस्था आ जाए, तद विस्मरणे व्याकुलता। बहुत बार सबका गुरु जी समझ में बात नहीं आती, समझ में बात नहीं आती। कैसी व्याकुलता? कहाँ चलो? काशी में आए हुए थे, कहा चलो स्नान करने चलते। तो गंगा जी में जब स्नान करने गए, गुरु चेला दोनों डुबकी लगाए। विवेकानंद जी ने जब डुबकी लगाई तो परमहंस जी ने उनकी गर्दन पकड़ी और पकड़ के जल में दाब दिया। और किसी की गर्दन जल में दाब दे कोई तो वो छटपटाएगा निकलने के लिए। गुरुजी तो गुरुजी है, थोड़ी देर तक दबाए रहे, फिर छोड़ दिया। कहा बेटा कैसा लगा?
अब विवेकानंद जी जानते हैं कि गुरु जी हैं, जो करेंगे हमारे भले के लिए ही करेंगे, दूसरा होता तो झगड़ा करने लगता। ये क्या किया आपने? गुरुदेव पूछते हैं, परमहंस जी पूछते हैं, बेटा जब मैं जल में तुम्हें डुबो रहा था तो बोलो जल से निकलने के लिए मन छटपटा रहा था कि नहीं छटपटा रहा था? कि कब छोड़े और पार निकले, कब छोड़े कब पार निकले। ऐसे ही जिस दिन भगवान से मिलने के लिए मन छटपटाएगा, भगवान तुम्हें तुरंत मिल जाएगा। हमें तो बड़ा मजा आ रहा है यहाँ, मन तो रे तनिको शर्म नहीं आती, विषय वारी मन मीन भिन्न नहीं होत, कबहु पल एक ताते सहु विपत दारुण दुख, जन्मत जोन अनेक। जानकी जी व्याकुल हो गए हैं, उनकी व्याकुलता ने विवश कर दिया है भगवान को धनुर्भंग करने के लिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।